12 मिनट की ये कहानी आपको बड़ी प्यारी लगेगी। मेरी और मेरी बहन की ये कहानी है। मेरा नाम शेखर है। मेरी बड़ी बहन का नाम सोनम है। तो हम दोनों में अच्छी दोस्ती भी है। आजकल भाई बहन में प्यार दोस्ती हो ही जाता है। वक्त और माहौल के हिसाब से ये जरूरी भी हो चुका है। तो अपनी बहन के साथ मैं हर रोज सुबह कॉलेज जाता था। तो ऐसा लगता था कि मानो बस मुझे हर खुशी मिल रही हो। कॉलेज में और भी लड़कियां थी जो काफ़ी स्मार्ट थी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी। लड़के उनके दीवाने थे, लेकिन मेरी बहन सोनम के भी काफ़ी दीवाने थे। सोनम को मैं बोलता था, तेरे यार काफ़ी आशिक हैं। तो वो कहती, बस क्या कर सकते हैं, अब सुंदर हूं तो आशिक तो होंगे ही होंगे, किसी को रोक तो सकते नहीं। मैंने कहा, ये भी ठीक है, जब तुम सुंदर हो तो आशिक तो एक नहीं हजारों होंगे। वैसे सोनम जाती मेरे साथ ही थी, लेकिन वापसी पे वो किसी और के साथ आती थी। कई बार उसकी सहेलियां होती थी, कई बार उसके बॉयफ्रेंड्स होते थे। कॉलेज से वापस मैं 1 बजे आता था, कई बार 2 बजे आता था। लेकिन सोनम वो कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 4 बजे, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं था। मैंने उससे कई बार बोला कि अरे यार घर में जल्दी आया कर। मम्मी पापा भी उससे कुछ नहीं कहते थे। मम्मी पापा की वो लाडली थी। जब घर में पैसा ज़्यादा हो तो कोई भी बेटियों को तो रोकता नहीं है। आजकल का माहौल ऐसा ही है। हालांकि सोनम मेरी दोस्त थी, लेकिन फिर भी सब कुछ वो मुझे नहीं बताती थी। मुझे इतना तो पता था कि फ्रेंड्स के साथ वो पार्टीज करती है। मुझे ये भी पता था कि सोनम एक गुलाब का वो फूल है जिसकी महक काफी लोग लेते होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि मन में आता था कि ये खुशबू मुझे भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें, बस बात ही कुछ ऐसी थी। भाई बहन का प्यार का रिश्ता ऐसा ही होता है कि दिल की बात बता नहीं सकते, लेकिन दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ ही जाते थे। वक्त बीतता गया। एक बार की बात है, सोनम काफी बीमार पड़ गई थी। तो मैंने कहा, अरे यार ये तो काम खराब हो गया, अब तेरे एग्जाम भी आने वाले हैं, तो अब क्या करेगी। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बीमार हूं, कॉलेज तो जा नहीं सकती। फिर मैंने कहा, फिर भी यार कुछ तो सोचा होगा। तो वो कहने लगी, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, तू टेंशन क्यों लेता है, बीमार मैं हूँ, एग्जाम मेरे होने हैं, तू टेंशन मत ले, मैं फिर भी अच्छे मार्क्स से पास होंगी। मैंने कहा, ये कैसे। तो वो कहने लगी कि बस तू देखता जा। तो मैंने कहा, चलो कोई प्लान होगा, हो सकता है कि इसने पहले अच्छी स्टडी की हो। लेकिन वो 1 महीना कॉलेज गई ही नहीं। हालांकि उसके फ्रेंड्स उससे मिलने घर में आते थे, शाम को वो घूमने भी चली जाती थी, लेकिन कॉलेज में 1 महीना वो बिल्कुल भी नहीं गई। फाइनल एग्जाम आने वाले थे। मुझे तो ये था कि इससे रोल नंबर भी नहीं मिलेगा, इसे एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो प्रिंसिपल सर के घर चली गई थी। अब प्रिंसिपल सर ऐसे थे कि जब भी सोनम नंबर 1 पर किसी कंपटीशन में आती थी तो वो उसकी तारीफ करते थे। मुझे पता था कि सोनम की ओर वो काफ़ी देखते हैं, तो सोनम इसलिए उनके घर चली गई थी। संडे की सुबह वो उनके घर गई थी, लेकिन शाम को वापस आई तो कहने लगी, मुझे रोल नंबर मिल चुका है। मैंने कहा, अरे यार हो ही नहीं सकता। तो वो कहने लगी, अरे शेखर बता रही हूँ ना, रोल नंबर मिल गया है, यानी कि कल मिल जाएगा। तो मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, लेकिन पास होना मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता था कि वो स्टडी करती नहीं है। लेकिन आगे कुछ और होने वाला था। अगले दिन उससे रोल नंबर मिल चुका था। मैंने देखा, क्या बात है, लेकिन वो प्रिंसिपल भी उसके दीवाने थे, यानी कि कंपटीशन में वो काफ़ी आगे थी। तो उन्होंने सोचा होगा, एक लड़की जब हर कंपटीशन में आगे रहती है तो उसको रोल नंबर मिलना ही चाहिए। वैसे भी मजबूरी थी, बीमारी की हालत में कोई भी कॉलेज नहीं जाता। लेकिन अब वो ठीक थी। फाइनल एग्जाम सर पर थे। फाइनल एग्जाम हो चुके थे। मुझे था कि ये पास भी नहीं होगी, लेकिन इसने टॉप कर लिया था। मैं हैरान था कि इसने बिना पढ़े टॉप कैसे कर लिया। लेकिन फिर भी मन में वही ख्याल आया कि बस सोनम तो सोनम है, वो अपना चक्कर चला ही लेती है। वैसे पढ़ने में वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हो सकता है लास्ट के दिनों में मेहनत की हो, क्योंकि कॉलेज के टाइम में हर लड़के लड़की को इतनी समझ होती है कि अब पास होना ज़रूरी है, फ्यूचर का सवाल है। अगर अब पास नहीं होंगे तो सारा साल खराब जाता है। तो बस ऐसे ही चल रहा था। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। मम्मा ने अपने लिए मैरून कलर का ब्यूटीफुल लहंगा लिया था, लेकिन सोनम कहने लगी, मुझे भी व्रत रखना है। मैंने कहा, अरे यार तेरी शादी नहीं हुई, तुझे व्रत क्यों रखना है। तो वो कहने लगी कि बस मेरी मर्जी, तू रोक नहीं सकता। मैंने कहा, चल भाई रख ले, मुझे क्या है, मेरा क्या जाता है।
तो उसने गोल्डन कलर का लहंगा चोली डाला था। लेकिन सच बात यह है कि करवा चौथ के व्रत के दिन मेरी मम्मा और सोनम एक जैसी लग रही थी, क्योंकि मम्मा काफ़ी ज़्यादा सज धज कर रहती हैं और मुझे पता है जो सजता है वो किसी से बचता भी होगा। पापा ज़्यादा बाहर ही रहते थे, लेकिन मम्मा को देखा, फिर सोनम को देखा। मैंने दोनों को बोला, दोनों एक जैसी लग रही हैं, ऐसा लगता है दोनों बहनें हों। अब सोनम तो नाराज सी हो गई थी, लेकिन मम्मा खुश हो गई। मम्मा कहने लगी, तेरी नज़र बड़ी पारखी है। मैंने कहा, मम्मा सच में यार आप क्यूट लग रहे हो। लेकिन फिर मैंने उन्हें बोला कि करवा चौथ की वो रस्म कौन निभाएगा। तो वो कहने लगी, अरे बेटा तू ना वही बात कर देता है। हालांकि इस समय सोनम पास में नहीं थी, लेकिन करवा चौथ की शाम जब पूजा हुई तो बस दिल खुश हो गया था कि सोनम ने पूरा कहर ढाया हुआ था। बस ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, हमें जयपुर जाना था, कोई शादी थी। तो मम्मा कहने लगी, मैं तो जा नहीं सकती, सर्दी ज़्यादा है, लेकिन तुझे तो जाना होगा। फिर मैंने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन सोनम को जाना ही था, क्योंकि उसे शादियों में जाने का बड़ा शौक है। उसके लिए सर्दी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हॉट है। मैंने कहा, सोनम तू जा। तो वो कहने लगी, अकेली नहीं जाऊंगी, तुझे जाना ही होगा। मैंने कहा, मैं भी नहीं जाता। तो वो कहने लगी, मैं तुझे लेकर जाऊंगी। तो मम्मा कहने लगी, देख शेखर चला जा, सोनम अकेली कहाँ जाएगी। वैसे भी सर्दियाँ हैं और अकेले जाना भी सही नहीं है, जयपुर पास तो है नहीं। लेकिन मैंने कहा, मैं भी नहीं चाहता। दोनों में जिद सी हो गई थी। तो मम्मा कहने लगे, देख सोनम, जबरदस्ती तो मैं इससे कर नहीं सकती। मम्मा मेरी साइड ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ, उनकी केयर करता हूँ। पापा नहीं होते थे तो मैं ही करता था। और करवा चौथ की जो अंतिम रस्म होती है वो भी उनके साथ मैंने ही निभाई थी। उन्हें पता था कि वो मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तो बस रात की बात है, रात 11 बजे मैं अपने बेडरूम में बैठा मम्मा से फ़ोन पर बात कर रहा था। मेरा अपना बेडरूम है और मेरी दीदी का अपना है। मम्मा अपने बेडरूम में थी। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी पैसा है। पापा ने काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया है। मैं मम्मा से कुछ बातें कर रहा था, हो ही जाता है। उनको कुछ बातें करनी थी और मुझे भी बातें करनी थी। लेकिन तभी सोनम मेरे बेडरूम में आ गई। मैंने उसी समय फ़ोन रख दिया था, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं किसी के सामने नहीं कर सकती। तो सोनम कहने लगी, किससे बात हो रही थी। मैंने कहा, अरे यार तुझे क्या है, तू भी तो बातें करती है, मैं किसी से भी करूं। तो वो कहने लगी, प्लीज़ यार शादी में चल ले। मैंने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा। जब मैं कुछ बोलता हूँ तू मानती नहीं है, तो तेरी बात मैं क्यों मानूं। वैसे भी मुझे वहां जाकर क्या मिलेगा, सर्दी ही तो है, सर्दी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहने लगे, चल तूने जो कहा था वो हो जाएगा। मैंने कहा, वो तो तू झूठ बोल जाती है, कह देती है होता कुछ नहीं है। मैंने कहा, तू गिफ्ट देती नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए। फिर वो कहने लगी, शेखर तू एक बात बोलता है ना कि जो सजती है वो बजती है। मैंने कहा, वो तो उसमें गलत क्या है, सही तो है, कोई भी सजती है तो बजेगी। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं, वहां जाकर सजूंगी ना तो अच्छे से सजूंगी, बाकी तो तू जानता ही है। मैंने कहा, सच में। वो कहने लगी, अरे यार झूठ क्यों बोलूंगी, बस यार तू चल ले, मुझे शादी में जाना जरूरी है। बस मैंने हाँ कर दी थी। तो हम जयपुर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। सुबह हम अपने घर से निकले थे, शाम को हम जयपुर में पहुंच गए थे। शादी एक होटल में थी। उस होटल में पूरी तरह से, पूरी चारों ओर से मस्ती सी छाई हुई थी, क्योंकि हमारे जिन रिलेटिव्स की वो शादी थी काफ़ी पैसे वाले थे। पूरा होटल उन्होंने 2 दिन के लिए बुक किया हुआ था। और आजकल शादियों में पैसा तो पानी की तरह बहाया जाता है। काफ़ी पैसा उन्होंने बहा दिया था, यानी कि काफ़ी पैसा खर्च किया था। अच्छी बात भी है, अगर कोई शादियों पर पैसा खर्च करता है तो इससे काफ़ी लोगों को पैसे मिलते भी हैं, लोगों को काम मिलता है। तो सबके लिए एक एक रूम रखा हुआ था। सोनम और मैं भी एक रूम में रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि घर से आने में काफ़ी समय लगा था। बस उसके बाद रेस्ट हमने की और उसके बाद अगली सुबह हम तैयार हो चुके थे। सारा फंक्शन अच्छे से चल रहा था। शादी अगले दिन होनी थी, यानी कि अगली रात में होनी थी। बस सारे फंक्शन हमने अटेंड किए। पहली रात जब हम वापस आए तो थके पड़े थे। सोनम को मैंने कहा कि देख यार सोनम, तू बड़ी प्यारी लग रही है, सजी हुई है। तो वो कहने लगी, अरे यार मुझे सोना है, कसम से यार नींद आ रही है। बस रजाई तो थी ही, लेकिन हम दोनों रजाई में ही सो गए थे। अब होटल में रूम तो हमें मिला था, लेकिन रजाई एक थी, हम उसी रजाई में सो गए थे।
और रियल में हम दोनों को नींद आ चुकी थी, पता ही नहीं चला कि कब नींद आई। लेकिन अगले दिन सोनम ने ब्यूटीफुल गोल्डन और रेड कलर का लहंगा चोली डाला हुआ था। ऐसी मस्त आइटम वो लग रही थी कि सबकी नजरें उसकी ओर थी। मुझे तो ऐसा लगा कि दुल्हन से ज्यादा प्यारी तो सोनम लग रही है। बस सारा दिन हमारा फंक्शंस में चल रहा था, लेकिन वो ड्रेस उसने रात को पहनी थी। मेन शादी के फंक्शन में उसने वो ड्रेस डाली थी। रात को 2 बजे शादी का फंक्शन कंप्लीट हुआ और हम वापस अपने रूम में आ गए थे। मैंने उससे कहा आज तो सजी हुई है, तो वो कहने लगी बस आगे बजाना तुम्हारा काम है। बस इसके बाद उसने मुझे अपना पूरा प्यार दिया था, मैंने भी उससे प्यार दिया था। वो खुश थी और मैं भी खुश था। वो मुझे कहने लगी सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत की सैर कर रही हूँ। मैंने कहा अरे यार ये तो पहली बात है, सैर तो तुझे और करवाऊंगा। लेकिन वो खुश थी और मुझे पता था कि जब वो खुश हो जाती है तो बस उसके बाद वो रुकती नहीं है। तूफान थम चुका था, फिर हम बातें करने लगे। वो बताने लगी कि वैसे तूने जो मुझे पहले कहा था ठीक ही कहा था कि तुझ में कोई बात तो है। मैंने कहा अरे यार देखो, एक प्यार चीज ऐसी होती है, कोई बोल रहा है तो उससे प्यार दे ही देना चाहिए। तो वो कहने लगी कि बस अब मैं तेरी हर बात मानूंगी, लेकिन मुझे प्यार चाहिए। फिर मैंने उससे बोला अरे यार दीदी हफ्ता शिमला में लगाकर आए। तो वो कहने लगी क्यों नहीं चलते हैं, वैसे भी अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तेरे साथ मुझे खुशी मिलती है। मैंने कहा ये तो मैं पहले ही बोलता था कि मेरे साथ रहा करो, दोस्ती प्यार होना ही चाहिए। वो खुश थी और मुझे पता था कि जब वो खुश हो जाती है तो बस खुश हो ही जाती है। तो आज की इस कहानी को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।